क्या हुआ प्यारे, कैसे पकड़ रखा है इसे? साला चोरी कर रहा था मोहल्ले में, आज हत्थे चढ़ा है मेरे। हैं? चोरी कर रहा था? सर मुझे छोड़ दो, गलती हो गई, अब तो दोबारा नहीं होगा। गलती हो गई? गलती हो गई हैं? तुम जैसे चोरों से अरे सर 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 मत मारो सर, पुलिस केस लग जाएगी सर, मत मारिए। तुम जैसा चोर की वजह से हमारा पूरा डिपार्टमेंट बदनाम है। सर मुझे छोड़ दो, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। प्यारे जी सर। वो मेरे लिए थोड़ा पान लेके आ, थोड़ा मूड फ्रेश करना है। हम तो चूतिया रह गए सर, है ना। हम वहाँ जाए पान लेने, तुम यहाँ 1 लाख रुपए लपेट लो हाथों हाथ। हट! मर जाऊंगा लेकिन कभी रिश्वत नहीं लूंगा। जा पान ले गया। सॉरी सर। पैसा कैश देगा या ऑनलाइन? ऑनलाइन सर। ऑनलाइन। हो गया सर। हो गया? हो गया। मेरा ये चोरी चकारी अच्छी चीज नहीं है। जी सर। कुछ काम धाम करो, समझे ना। ये चोरी वोरी बेकार चीज है। हट! एक पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देता है। जिस दिन मैंने ये खाकी वर्दी पहनी थी ना, उसी दिन ही सोच लिया था कि पूरे ईमानदारी से ड्यूटी करूंगा, और तूने एक पुलिस वाले को रिश्वत देने की कोशिश की। जेल में डालो साले को, पकड़ रिश्वत। हट! वाह सर वाह, आज तुम्हारी दोगलापनी और मक्कारी देखकर मुझे भी यकीन हो गया सर कि तुम किस किस्म के सुअर इंसान हो। बेचारे से पैसे भी ऐंठ लिए, मार भी फेर दिया, और तो और उसको जेल में भी डला दिए। गुस्सा मत कर प्यारे, 5,000 तू भी ले लेना। बहन चोर लोग होते ही ऐसे हैं। सालों को तो जेल में डालना चाहिए, चक्की पिसवाना चाहिए सालों से, और तो और फांसी में लटका देना चाहिए सर। कैश लेगा ऑनलाइन? सर ऑनलाइन दे दीजिए, बेटर रहेगा। हो गया। हेलो। जी सर, जी सर। ओके अभी ओके पहुंचता हूँ सर। ओके ओके। कौन था ये? अरे एसीपी सर ने बुलाया, थोड़ा अर्जेंट है। अच्छा तो चलना चाहिए अपन को। ठीक है सर, चलते। शहर में तेजी से क्राइम बढ़ रहा है, हर दिन किसी न किसी का खून हो रहा है। देवराज ने पूरे शहर में आतंक फैला के रखा हुआ है। ना उसके खिलाफ कोई सबूत है, ना ही उसके खिलाफ कोई गवाही देने के लिए तैयार है। आखिर पुलिस करे तो करे क्या? इसीलिए मैंने तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ करवाया है, ताकि तुम देवराज को उसकी औकात दिखा सको। सर आप निष्फिक्र रहिए, जिस दिन मुझे देवराज के खिलाफ एक भी सबूत मिल गया ना, उस दिन मैं देवराज को आपके कदमों में ला के रखूंगा। बस आप ये केस मुझ पर छोड़ दीजिए। जरा अपने गुस्से को कंट्रोल रखना। जी सर। सर शायद आपने अभी मेरा गुस्सा नहीं देखा है, वो तो आप लोगों की वजह से मैं चुप हूँ, वरना देवराज का अभी तक एनकाउंटर कर चुका होता मैं। जा कर दे एनकाउंटर। वो क्या है ना सर, इस टाइम पे मेरी तबीयत में थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसलिए थोड़ा सा। बाकी आप तो जानते ही है कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ। हाँ हमें सब पता है। प्रीतम जाकर अपना चार्ज ले लो थाने से, और जरा संभल कर। जी सर। ठीक है सर, जय हिंद। अरे सर 1 सेकंड रोकिए, तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉल है। हेलो, क्या अभी? यार अभी तो मैं नहीं आ सकता भाई लड़की देखने। अरे वो क्या है ना, मैं सर के साथ जा रहा हूँ देवराज को पकड़ने के लिए। अरे नहीं भाई, लड़की कितनी भी सुंदर, कितनी भी सुशील, कितनी भी गोरी चिकनी क्यों ना हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरा वर्दी, मेरी ड्यूटी और मेरा फर्ज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं आ सकता। क्या हुआ प्यारे, इतने गुस्से में लग रहा है? अरे सर घर वाले लड़की देखने के लिए बोल रहे हैं। तो क्या हुआ, चलते हैं ना, बैठ। अरे नहीं सर, और वो देवराज? अरे देवराज की तू लड़की देखने चल। ठीक है सर, चलिए। ओ आराम से जल्दी चलिए सर।
अंगूठा लगाओ चच्चा। हम तुम्हें क्यों दे जमीन? ये हमारे खून पसीने की कमाई की है। अरे चच्चा, फ्री में थोड़ी ना ले रहा हूँ, दे तो रहा हूँ 2-2 हजार रुपए। वाह, करोड़ों की कीमत की जमीन तुम हमें 2-2 हजार रुपए दोगे? कितना लोगे? अरे देवराज बेटा देखो, तुम तो हमारे अपने हो। अभी कुछ टाइम पहले तुम्हारी गली के पीछे मेरे बुआ का लड़का ब्याह था, उस हिसाब से तो तुम मेरे रिश्तेदार हुए ना। अरे चच्चा, झूठ तो सही से बोल लो, वो लड़की होगी, लड़का नहीं। उस हिसाब से तुम मुझे 2 करोड़ रुपए तो दे सकते हो। ससुर जी, तो बुलाइए अपनी लड़की को। वैसे आप करती क्या हैं? रील्स बनाती हूँ। ससुर जी। हाँ बेटा। मुझे लड़की पसंद है। एकदम से लड़की पसंद है। गुड्डे गुड़िया को खेल नहीं है, पर ही सोच समझ के फैसला लेना पड़ता है। कम से कम एक स्कॉर्पियो, एक फॉर्च्यूनर, एक थार, 5 लाख कैश तो मांग ही सकता है ना। तुम सही कह रहे हो सर। जल्दी मांग। ससुर जी। हाँ बेटा। अब नाश्ता पानी तो हो गई है, लड़की भी आपकी देख ली है, तो कुछ दहेज दहेज की बात हो जाए फिर। हाँ बेटा बोलो। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 5 लाख रुपए कैश, 2 थार और एक स्विफ्ट डिजायर दे देना। बेटा स्विफ्ट डिजायर? माफ करो बेटा, मुझे मैं इतना सब नहीं दे सकता। चल, तेरे लायक ही नहीं है प्यारे, ऐसे घर में रिश्ता ही नहीं करना। चल। ओए, भूख लगी है, रोटी सब्जी लगवा। वेटर, वेटर। अबे बेटर, क्या है ना? अबे बेटर, पागल है का है? अबे बहरा है का? सुनाई नहीं दे रहा। अबे बेटर, वेटर, ओए, इधर भाई, इधर, इधर, भूख लगी है। वेटर, ओए, हेलो, ओ वेटर। अबे जब पकड़ के ला उसको। क्यों बे, कौन कुत्ते की तरह भौंक रहा था? अरे भैया ऑर्डर ले ले। ऑर्डर चाहिए तो दे ना। क्या है सबसे स्पेशल खाने में? आलू के पराठे। आलू का पराठा? जा एक आलू का पराठा लेके आ। आलू खत्म है यार। उससे स्पेशल क्या है? आलू के पराठे। कुछ है खाने में? हाँ है ना। क्या है? रोटी सब्जी। रोटी सब्जी? एक काम कर, 3 रोटी लेके आ। अबे रुक तो।
अरे सुन ले मेरी बात सुन। अबे ये ले ठूस। अरे भाई ये एक सब्जी भी ला दी थी। साले एक बार में बोलते नहीं बनता तेरे को, तेरे बाप का नौकर लग के रखा हूँ क्या? अरे रुक जा ए भैया पानी। ए भैया ऐसे सुअरों की तरह खा रहे हैं, तुमको खाना वाना नहीं मिलता का बे? ये ले ठूस। अरे भैया पानी भी लाना था। साले नहीं मिलेगा तेरे को पानी वानी, खाना खा, नहीं निकल यहाँ से। तुम सालों सूरों की वजह से रोटी भी नहीं है, सब्जी बस खाओ क्या आप? ये बिल पकड़ और सारी प्लेटें धो के रख देना। साले देख क्या रहा है, सारी प्लेटें धुलने मिलनी चाहिए। वैसे सर, देवराज सर का क्या करना है? देवराज सर? किस हिसाब से सर बोल रहा भाई तू इसे? वो क्या है ना, इन दिनों फाड़ के जो रखा है वो तुम्हारी। प्यारे प्यारे प्यारे, लगता है तू मुझे अभी सही से जानता नहीं है। देवराज की इतनी औकात नहीं कि वो मुझसे नजरें भी मिला पाए। भाड़ू बोल तो ऐसा रहा जैसे खुद बहुत बड़ा कहीं का तोपचंद हो। प्यारे, लगता है तूने मेरी बहादुरी के किस्से अभी सुने नहीं। आज से करीब 200 साल पहले इस शहर में किसी देवराज जैसे आदमी का आतंक था। सर तब तो आप पैदा ही नहीं हुए थे। वो पर्सनल है। उसके अंडर में करीब 400 से 500 लोग काम किया करते थे और सब के सब बॉडी बिल्डर। एक दिन मेरा हो गया उनसे झगड़ा। अब तू तो मुझे जानते ही है कि मैं गुस्से का कितना तेज हूँ। तो मैंने उस पे इतनी सूती उन सभी 500 लोगों पे कि बीच चौराहे पे नंगा करके सबको सूता था। समझे? पूरी पब्लिक देख रही थी, चिल्ला रही थी, पर किसी की हिम्मत नहीं कि उन्हें रोक पाए मुझे मारने से। भाड़ू सब जानता हूँ तेरे काले कारनामे, तो कितना बड़ा सुअर इंसान है। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ चल, इसको पर्सनली रखना। सर मुझे कंप्लेन लिखानी है। किसके खिलाफ? देवराज के खिलाफ। क्यों? देवराज ने थोड़े से जमीन के लिए मेरे पिताजी की हत्या कर दी। क्या उस भड़वे देवराज की इतनी औकात? अब देख लिए सर, अब तो गवाह और सबूत आपके सामने खड़ा है। अब लिखो कंप्लेन, अब जाओ पकड़ो देवराज को। वाह सर वाह, मक्कारी साफ नजर आ रही है आपके चेहरे पे। कितने बड़े दोगले इंसान हो सर आप। चल देखता हूँ तेरे देवराज को आज। तुझे शायद पता नहीं है, देवराज के यहाँ पुलिस का आना मना है। पुलिस का आना मना होगा, लेकिन मेरा नहीं। बहुत दिनों से तेरा इंतजार कर रहा था कि कब तुझे मैं जेल की सलाखों के अंदर बंद करूंगा। बस मुझे एक गवाह चाहिए था जो आज तेरे खिलाफ गवाही देगा।
मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी दिक्कत पड़े, कोई भी परेशानी आए, जैसे चोरी चकारी, मर्डर वर्डर में कोई भी, तो आप हमें संपर्क करें। आधी रात को हाजिर हैं। चलो ठीक है, चलते हैं। ओए यहाँ आ। जी देवराज भाई बताइए। तेरे लिए एक काम है मेरा, करेगा? पैसा जितना तू बोले। काम? जी देवराज भाई बिल्कुल करेंगे। कैसा काम? 2 साल पहले एक पुलिस वाला धोखे से मेरे भाई को मर्डर के केस में अंदर डलवा दिया था। बस उसे बाहर निकलवाना है। अरे हाँ, बिल्कुल निकलवा देंगे, आप निस्फिक्र हो जाओ। मेरे पास एक से एक अच्छे पुलिस वाले आए, लेकिन मैंने उनसे एक ही बात बोली, एक बार काम लिया तो पीछे नहीं हटने दूंगा। हम क्यों हटे पीछे? हम तो एक बार काम ले लिए तो ले लिया। हमारा सीन ऐसे ही है, चाहे इससे पूछ लो। हाँ देवराज भाई, एक बार ले लिया काम तो ले लिया। अगर तू चाहे तो 1-2 दिन सोचने के लिए टाइम ले सकता है। अरे नहीं देवराज भाई, एक बार हाथ में ले लिया काम ना तो समझो कि हो गया। हाँ, निस्फिक्र हो जाओ आप। अच्छा, वो मैं कह रहा था कि छानबीन में 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 10 लाख? 5 में भी काम चल जाएगा। पैसे की टेंशन तू न ले, मेरा भाई बाहर निकलना चाहिए बस। चलो ठीक है। ठीक है ओके। देवराज भाई। हाँ। क्या सर, उस कुत्ते देवराज ने आपके आंखों के सामने एक बेगुनाह का मर्डर कर दिया और आप एक उसे अरेस्ट करने के बदले में उससे उल्टा और घूस लेके आ गए। वाह सर वाह, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। इंसान की नीयत तब तक नहीं डोलती प्यारे, जब तक उसके सामने पैसा नहीं आता। मेरा मतलब अंधा पैसा नहीं आता। मतलब देवराज जैसे गुंडे ऐसे ही मर्डर करते रहेंगे और आप है कि ऐसे ही घूस खा के बैठे रहोगे? चुप हो जा भैया, वरना अभी सस्पेंड कर दूंगा तुझे। हमें सिखाएंगे सही गलत। सर वो क्या, मैं क्या बोल रहा था, देवराज के भाई को जेल से बाहर कैसे निकाला जाए? वो तू मुझ पे छोड़ दे प्यारे, बस तू देखता जा। चल। नहीं मान रहा तो मार दे साले को, खत्म कर। वैसे देवराज भाई एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम हाँ, हमेशा चलो। धूपन में बैठे रहते हो यार। अबे चुदड़ू चुप कर, ज्यादा चिटर चिटी नहीं। जा मेरे लिए चाय लेके आ एक। वाह पुलिसिए, मान गया तुझे, बहुत काम का लड़का है तू। कुत्ते, ये क्या किया? साले कुत्ते, बास्टर्ड, तुझे औकात का पता नहीं है? तुझे क्या लगता है तेरे बिना मेरा काम नहीं चलेगा? साले साफ कर जल्दी। निकल, दफा हो यहाँ से। दूर क्या रहा, निकल। भाई, कल हमारा माल शहर से बाहर जाने वाला है, तो हम उसको हाईवे से नहीं ले जा सकते क्योंकि वहाँ पुलिस का भारी नाकाबंदी रहती है। हाईवे से नहीं ले जा सकते तो क्या हुआ, जंगल के रास्ते लेके जाएंगे।
बस देवराज, बहुत हुआ। तुझे तो हर पुलिस वाला कुत्ता ही नजर आता है ना। तुझे तो मैं उसी दिन ठोक देता, पर क्या है ना, उस दिन मैं थोड़ा कानून के दायरे में था। साले कुत्ते, तुझे मेरी पावर का अंदाजा नहीं है। तुझे और तेरी पुलिस स्टेशन को 1 मिनट में उखाड़ के फेंक सकता हूँ। अच्छा, ज्यादा धमकी दिया ना तो तेरा ही हाथ उखाड़ के डाल दूंगा। तुझे तो अभी बताता हूँ मैं। अरे नहीं सर, इसको सजा इसको कानून ही देगा। इन जैसे कुत्तों के लिए कानून जैसी कोई चीज नहीं है प्यारे, इसे तो सजा मैं ही दूंगा। देवराज ने की कस्टडी से भागने की कोशिश और पुलिस पे किया जानलेवा हमला। बचाओ में इंस्पेक्टर प्रीतम ने किया देवराज का एनकाउंटर।